गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ भाई, ऑडियो क्लियर है ना। मुझे एक बात बताओ कि ऑडियो बढ़ाने की जरूरत है क्या, वॉइस बढ़ाने की जरूरत है या फिर ये क्लियर है। चलो ऑडियो सही है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं सेशन को। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बस सेशन शुरू करते हैं 1 मिनट में। आज देखो सेशन क्या है अपना, आज है माउंटेन रेंजेस। सो इंडिया की माउंटेन रेंजेस को आज डिस्कस करेंगे। चलो बेटा शुरू करते हैं। हाँ भाई, इसकी जानकारी तो तुम सबको है ही। जनरल अवेयरनेस बैच फाउंडेशन और एनटीपीसी 2024 के लिए स्पेशल बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 को कवर करते हुए जिनको भी बेसिक से एडवांस तक थ्योरी करनी है वो इस बैच को ऑप्ट कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि होगा क्या कि आने वाले टाइम में ये चीजें बर्डन बनती जाएंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक एक दिन निकल रहा है और जितना लेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा नुकसान है, वो बर्डन बनता जाएगा। पीछे की रिकॉर्डिंग जो है बर्डन बनती जाएगी। तो बिल्कुल बढ़िया बैच, नया बैच, इसको फटाफट से ज्वाइन करो और अपना आराम से सेशंस को एंजॉय करो ताकि तैयारी बहुत बढ़िया हो। और अगर तुम्हें लगता है कि थ्योरी पढ़ रखी तो तुम सही जगह पर हो फिर एटीएम में। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, द हिल स्टेशन माउंट आबू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन चेन्स। हिल स्टेशन माउंट आबू यानी पर्यटन स्थल माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जल्दी से जवाब दो सभी लोग। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार बेटा, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अरावली को एक भाई जो है अरावली को अग्रवाल लिख रहे हैं। देखो भाई, आंसर है यहां पर कि माउंट आबू जो है, माउंट आबू जो है वो अरावली का पार्ट है। किसका पार्ट है? अरावली का पार्ट है, अग्रवाल का पार्ट नहीं है भाई, अरावली का पार्ट है। देखो भाई, अरावली का पार्ट है माउंट आबू। है साला, गंदी बातें करते तुम लोग। अग्रवाल का पार्ट है माउंट आबू, तो ये अरावली का पार्ट है माउंट आबू। और तुम सब जानते हो, देखो ये यहां पर, ये देखो अरावली रेंजेस, ये देखो ये अरावली रेंजेस है। देखो छोटी बड़ी मीडियम साइज, बहुत कटी फटी सी ये अरावली है। ठीक है, ये देखो ये अरावली रेंज है और राजस्थान का सीन है ये। राजस्थान में इस तरह से अरावली रेंजेस है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब सीन ये है कि अरावली के बारे में, अरावली रेंजेस के बारे में ध्यान से सुनो बेटा। 4-5 पॉइंट से फटाफट से यहीं से कवर कर लेते हैं तो पूरी अरावली कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई, अरावली का सबसे पहले तो पॉइंट है एक्सपेंशन। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंशन यानी कि विस्तार। ठीक है, कि कौन कौन से इलाके में फैली हुई है अरावली। तो बेटा ध्यान से देखो, इधर दिल्ली है, ये क्या है? अपनी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली। तो दिल्ली में एक जगह है बच्चों, मजनू का टीला। मैं तुम्हें शायद पहले भी बता चुका हूं, मजनू का टीला पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं। मजनू का टीला दिल्ली में, यहां से लेकर देखो बेटा ध्यान से, दिल्ली, हरियाणा और उसके बाद ये राजस्थान और उसके बाद गुजरात। और गुजरात में एक जगह है पालनपुर, गुजरात में एक जगह है पालनपुर। ठीक है, ये गुजरात में जगह है
तो गुजरात के पालनपुर तक, दिल्ली के मजनू का टीला से लेकर गुजरात के पालनपुर तक, यह है हमारी अरावली माउंटेन रेंज। और भाइयों ये 692 किलोमीटर लंबी रेंज है। कहीं कहीं पर इंटरनेट में आपको 700, 750, 650 किलोमीटर लंबी दिखाई देगी, पर हम लोग एज पर एनसीईआरटी जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार ने खुद ने छापी है। तो 692 किलोमीटर लंबी चेन है। और दिल्ली, हरियाणा में तुम लोगों ने गुड़गांव और फरीदाबाद वाला एरिया सुना होगा, गुरुग्राम और फरीदाबाद वाला एरिया सुना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, पंकज बोल रहा है सर हिंदी में भी लिख दिया करो। बेटा बिल्कुल देखो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स चल रहा है यार, है ना। और नाम है, नाम तो सेम ही होता है यार, हिंदी इंग्लिश क्या, कोई टफ वर्ड आएगा तो मैं जरूर लिखूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक, दिल्ली के मजनू का टीला से गुजरात के पालनपुर तक दिल्ली, फिर यहां पे हरियाणा, उसके बाद ये अपना राजस्थान, और उसके बाद ये अपना गुजरात। तो तीन तो स्टेट्स में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। 692 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज। तो एक्सपेंशन हमारा हो गया कहां कहां पर भैया, एक तो दिल्ली, फिर हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद गुजरात। तो 4 क्षेत्रों में एक्सपेंशन है। दूसरी बात, लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ यानी लंबाई तुम देख ही चुके हो भाई, लंबाई कितनी है इस रेंज की, लंबाई है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है, तीसरा पॉइंट है कि यह विश्व की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। विश्व की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की यानी विश्व की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में एक है, माउंटेन रेंजेस में एक, ठीक है भाई। तो विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब तुम बोलोगे सर इतनी कितनी प्राचीन है, इसकी कोई एज है क्या सर, तो बेटा एज है लगभग 670 मिलियन ईयर्स। इसका मतलब है सीधे सीधे अगर हिंदी में बात करें, अब देखो पंकज बाबू, अब यहां पे ट्रांसलेट कर देंगे क्योंकि यहां जरूरी है। 670 मिलियन का मतलब है 67 करोड़ वर्ष पुरानी माउंटेन रेंज है, ठीक है, समझ में आया सबको। 67 करोड़ ईयर्स पुरानी माउंटेन रेंज है, 670 मिलियन ईयर्स, ठीक है बच्चों। और अब बात करें कि सर इसकी फिर हाईएस्ट पीक, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि इतनी लंबी माउंटेन रेंज है भाई, इतनी लंबी माउंटेन रेंज है तो कोई ना कोई तो सबसे ऊंची चोटी होगी। तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर। क्या है बच्चों, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची चोटी भैया अरावली की, यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में ही है, इसकी हाइट है 1722 मीटर्स, और ये राजस्थान में माउंट आबू के ऊपर ही है। माउंट आबू जो पर्वत है, माउंट का मतलब होता है पर्वत, तो माउंट आबू पर्वत यहां पर है, देखो बेटा ध्यान से, ये देखो, ये मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये देखो, ये राजस्थान में एक सिरोही जिला है, अगर आप लोगों ने सुना हो, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। उस सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये माउंट आबू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। माउंट आबू माउंटेन का नाम है। इस माउंट आबू माउंटेन के ऊपर, पर्वत के ऊपर पूरा शहर बसा हुआ है माउंट आबू के नाम से, और उसी माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी को बोल रहे हैं गुरु शिखर, जिसकी हाइट है बच्चों 1722 मीटर, ठीक है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर है, यह है गुरु शिखर, मैं GS लिख देता हूं, गुरु शिखर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट भाई, लास्ट पॉइंट देखो फिर ये खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये अरावली रेंज हमारे पूरे राजस्थान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है? ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल विनय, बहुत बढ़िया। दिलवाड़ा जैन टेम्पल है माउंट आबू में, वेरी गुड बेटा। और वहीं पर एक नक्की झील भी है, जहां पर गांधी जी की आधी अस्थियां बहाई गई थी, आधी गंगा जी में बहाई गई थी इलाहाबाद में, आधी नक्की झील में। कभी माउंट आबू घूमने जाओगे, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है, लगेगा नहीं कि साला तुम राजस्थान में हो। अब देखो इस अरावली रेंज ने क्या किया है, राजस्थान को 2 बराबर हिस्सों में, बराबर तो नहीं कहेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब इस तरफ वाला जो हिस्सा है बेटा ध्यान से देखना, इस तरफ वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। यहां जितने भी जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, समझ रहे हो भाई,
जैसलमेर, ये सब डेजर्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेजर्ट का पार्ट है। तो यहां पर है बच्चों, यानी अरावली के पश्चिम में, भाई अरावली के पश्चिम में, अरावली के वेस्ट में, अरावली के वेस्ट में, अरावली के वेस्ट में क्या है? थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। क्या है बच्चों? थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट, रेगिस्तान है। और अरावली के ईस्ट में ये वाला जो राजस्थान है बेटा, याद रखो, पूर्व में जो राजस्थान है, पूर्व में जो राजस्थान है, ईस्ट में जो राजस्थान है, ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका है, यहां पे डेजर्ट नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र है, प्लेन रीजन है, विद रिवर्स, नदियों के साथ, मैदानी क्षेत्र विद रिवर्स। अब तुम बोलोगे सर इधर कौन सी रिवर्स है? तो बेटा तुम सब जानते हो चंबल रिवर का नाम, तुम सब ने सुना होगा चंबल रिवर। ध्यान से देखो बेटा, चंबल रिवर, ध्यान से देखो। बिल्कुल सोनू, बिल्कुल। नहीं, हमसे अच्छा भी बहुत कुछ जानते हैं, हम तो सिर्फ पढ़े हुए हैं। जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जो वहां राजस्थान को फील करके बैठे हुए हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। चलो देखो बेटा, तो ये यहां से निकलती है चंबल, और चंबल कुछ इस तरह से निकल के फिर ये देखो बेटा, ये देखो, है ना, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बना रही है ये, और फिर ये चली गई यूपी में, और यूपी में मिल जाती है कहां पर? यमुना में जाके, ऊपर से यमुना आ रही है तो वहां जाके मिल जाती है, यह है चंबल रिवर। तो चंबल और चंबल की सहायक नदियां यहां पे कई सारी हैं। तो यहां पर मैदानी इलाका है, हरियाली है, जबरदस्त खेती बाड़ी होती है, मस्त एकदम लाइफ है। इधर इधर थोड़ी सी दिक्कत है पानी की, ये वाला जो एरिया है यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैदानी क्षेत्र विद रिवर्स है भाई। ये हो गई अरावली, और ये हो गई गुरु शिखर, और ये हो गया माउंट आबू। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया। सारे के सारे यहां पर चीजें हो चुकी है। बहुत बढ़िया दिलीप, वेरी गुड। चलो अक्षय, मैंने भेज दी यार 61 क्लास, तो क्या बात कर रहा है? वो एक बार चेक करना, वो एक बार चेक करना कि कहीं मॉडर्न में तो शिफ्ट नहीं कर दिए, ठीक है? चलो मैं एक बार और फिर चेक करूंगा। ये अरावली है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, अरावली का पार्ट है। बाकी अगर तुम बोलोगे सर सतपुड़ा, मैकाल, विंध्या कहां पर है, तो भाई देखो मैं फटाफट इनको भी बता देता हूं ताकि ये छूटे ना, ये छूटे ना। ध्यान से देखो, यहां पर देखो, मैं यहां पर बता देता हूं तुम्हें ये क्वेश्चन अपना। हाँ ठीक है, ये देखो विंध्याचल रेंज बताता हूं फटाफट से। देखो ये थोड़ा सा गुजरात, पर मेनली इन एमपी, मध्य प्रदेश में ये एक, ये देखो, ये दोनों देखो, ये गुजरात से शुरू हुई, उसके बाद प्योरली मध्य प्रदेश, ये प्योरली मध्य प्रदेश, ये आधी मध्य प्रदेश, आधी छत्तीसगढ़, और ये जो है, ध्यान से देखो यहां पर, इस तरह से तुम देखोगे यहां पर थोड़ा सा यूपी, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यूपी, झारखंड और बिहार, मेनली इन झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार। ये वाली जो है ये कैमूर। देखो बेसिक बात ये है, ये टोटल चारों हिल्स को मिलाकर, इन टोटल चारों हिल्स को मिलाकर बोलते हैं विंध्याचल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल रेंज। अब विंध्याचल रेंज में 4 पहाड़ियां हैं। इन चारों पहाड़ियों के नाम अगर मैं आपको बताऊं, तो इस वाली का नाम है विंध्य हिल्स, विंध्य, ठीक है, ये विंध्य हो गई। इस वाली का नाम है भानरेर, इस वाली का नाम क्या है बच्चों? भानरेर, भानरेर। इस वाली का नाम है पारसनाथ, तीसरे वाली का नाम है पारसनाथ, पारसनाथ। और इसका नाम है कैमूर, इसका नाम है कैमूर। और एक्सपेंशन कहां से कहां तक देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर यूपी, झारखंड, बिहार। तो कई सारे इलाकों में फैली हुई है ये हमारी विंध्याचल रेंज। और एक चीज याद रखना, इसमें बीच में गैप्स इसलिए आए क्योंकि नदियों ने पहाड़ों को काट दिया है, नदियों ने पहाड़ों को काट दिया। संदीप बेटा इससे बेसिक नहीं है कुछ, इससे बेसिक नहीं है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एवरेज टू मास्टर बैच बेसिक्स वालों के लिए है ही नहीं बेटा। बेसिक अगर पढ़ना है देन यू नीड टू ज्वाइन दैट फाउंडेशन बैच। यहां पे हम उन बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं जिनकी थोड़ी बहुत थ्योरी हो रखी है, और वो सिर्फ अपने आप को जबरदस्त तरीके से यहां पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है? चलो बिल्कुल। और अगर तुम मुझसे पूछोगे सर इसकी लेंथ कितनी है, तो बेटा लेंथ लगभग वही 650 से 700 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है? 650 से 700 किलोमीटर के बीच में। तो विंध्या, भानरेर, पारसनाथ, कैमूर,
और ये बेसिक्स ही करवा रहा हूं मैं। अब इस माउंटेन रेंज की भी तो कोई हाईएस्ट पीक होगी। इसकी हाईएस्ट पीक देखो भाई, इसकी हाईएस्ट पीक है भानरेर के ऊपर, भानरेर के ऊपर है सद्भावना पीक, भानरेर के ऊपर मध्य प्रदेश में है सद्भावना चोटी, या इसी को बोलते हैं गुडविल। गुडविल का ही तो हिंदी में होता है सद्भावना मतलब, तो गुडविल पीक यानी सद्भावना चोटी। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 752 मीटर। जिसकी हाईएस्ट पीक ही 752 मीटर हो तो इसकी एवरेज हाइट तुम समझ सकते हो विंध्याचल की क्या होगी। ठीक है भाई, विंध्याचल की हाईएस्ट पीक ही अगर 752 है तो तुम समझ सकते हो कि इसकी एवरेज हाइट क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सज्जन अभी सतपुड़ा पे ही आ रहे हैं। ठीक है, सतपुड़ा पे ही आ रहे हैं। तो विंध्या, भानरेर, पारसनाथ, कैमूर। ठीक है, अब मैं ये नाम मिटा देता हूं ताकि हम सतपुड़ा मार्क कर पाए। ठीक है, ये नाम मिटा देता हूं बस, यहां पे लिख देते हैं फटाफट से, ये विंध्या, ये भानरेर, ये पारसनाथ और ये कैमूर। अब सतपुड़ा देखो भाई, सतपुड़ा गुजरात से शुरू होती है प्रॉपरली, गुजरात, महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का एक पार्ट। फिर एक यहां पर है, ये देखो, फिर एक यहां पर इस तरह से है। तो सतपुड़ा में वैसे तो 7 हिल्स हैं, 7 पहाड़ियां हैं, पर हमें यहां पर 3 ही देखनी क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है तीनों। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोल रहे हैं सतपुड़ा। वैसे होता है 7 हिल्स, 7 हिल्स, पर वो बाकी 4 महाराष्ट्र वगैरह में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है 1 2 3। और इन तीनों के नाम क्या है मैं फटाफट बताता हूं। इस वाली का नाम है राजपीपला, राजपीपला, ये राजपीपला है बेटा। राजपीपला के बाद ये जो है इसका नाम है महादेव, महादेव पहाड़ियां, महादेव हिल्स, राजपीपला हिल्स, महादेव पहाड़ियां, महादेव हिल्स, और ये मैकाल है, ये मैकाल है। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और अगर तुम बोलोगे सर सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक बता दो सर, तो महादेव के ऊपर धूपगढ़, महादेव के ऊपर धूपगढ़ पीक जो है, कौन सी पीक है बच्चों? धूपगढ़। तो धूपगढ़ पीक महादेव हिल्स के ऊपर एमपी में यह है हाईएस्ट पीक, और इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 1352 मीटर, 1352, ये 752, ये 1352 मीटर। ठीक है, और गुरु शिखर की 1722। आई होप आपको समझ में आई हो। संदीप मैं बताता हूं बेटा, देखो यहां तो जैसे प्रैक्टिस चल रही है ना, अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, मैं बता रहा हूं बेटा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां मैं सिस्टमेटिक तरीके से जा ही नहीं सकता, मैं फिर भी यहां पर चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहा हूं ताकि चीजें आसान हो। पर अगर आपने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो फाउंडेशन वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा, टाल नहीं सकते उसको। ठीक है, वहां पे सीक्वेंस में एकदम टॉपिक वाइज एकदम सीक्वेंसिंग में चलती है, यहां चीजें तब भी थोड़ी रैंडम है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा यहां पर विंध्याचल और ये सतपुड़ा। और अब तुम देखो ध्यान से बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था यहां पर। पहला क्वेश्चन तो अपना हो गया, हाँ हम लोग यहां पे देख रहे थे सतपुड़ा कहां पर है। अब देखो विंध्या हमें पता चल गया विंध्याचल रेंज, मैकाल हमें पता चल गया, सतपुड़ा का ही तो पार्ट है मैकाल, अभी तो पढ़ा। देखो सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ही तो पार्ट है मैकाल, देख रहे हो। ठीक है, ये मैकाल। चलो तो अब यहां पर ये वाला सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। सभी लोग ध्यान से देखोगे, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज, अभी पढ़ा है, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। ठीक है, महेंद्रगिरी माउंटेन्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। जब साला हम बोल दिए हैं कि धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक, तो ओडिशा की महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी तो ओडिशा में है, महेंद्रगिरी कहां पर है बच्चों? ओडिशा में। तो ओडिशा की महेंद्रगिरी, ओडिशा में ना फैले जाने वाली सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कैसे हो सकती है? तो यह स्टेटमेंट गलत। पंचचुली पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालयस, गलत बात। हिमालय की हाईएस्ट पीक तो अपनी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और अगर इंडियन हिमालयस की बात करोगे तो कंचनजुंगा है, ये गलत हो गया। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स, अरे जब बोल दिया कि ये सही है तो फिर ये गलत ही है ना भाई। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक, धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ये। ठीक है भाई, बिल्कुल कैफ, बिल्कुल, क्योंकि एनटीपीसी अभी दूर है, एनटीपीसी दूर है, टाइम से सब कुछ खत्म हो जाएगा और बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो
इसके बाद हमारे पास यहां पर ये देखो अगला क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज द शिवालिक विच रेंजेस बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स इन हाइट एंड लाइज इन विड्थ बिटवीन। अब सीधी बात यह है, इन्होंने बोला कि जो सबसे बाहरी श्रृंखला है हिमालयाज की वो है शिवालिक। सबसे जो बाहरी श्रृंखला है हिमालयाज की, हिमालयाज में 3 ब्रांचेस हैं, 3 रेंजेस हैं, उन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे बाहरी है वो शिवालिक है, जिसकी हाइट जो है 900 से 1100 मीटर के बीच में है। हाइट जिसकी 900 से 1100 मीटर के बीच में, पर उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो आपसे पूछी गई है। तो मैं आपको ऐसा करता हूं, यहां पर मार्क करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे ये अपना यहां पर देखो हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज इस इलाके में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल तक, इस तरीके से हिमालय जो है 3 ब्रांचेस में फैला हुआ है, 3 शाखाओं में फैला हुआ है हिमालयाज। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहां पे बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखो बेटा, जैसे इस तरह से है हिमालयाज, एक रेंज तो ये हो गई, दूसरी रेंज बच्चों ये इस तरह से है, ये दूसरी रेंज है, ये तीसरी रेंज है, ये देखो ये ग्रीन वाली तीसरी रेंज है। ये 3 रेंजेस हैं हिमालयाज की। जो सबसे उत्तरी है, जो सबसे नॉर्थ में, देखो ये सबसे नॉर्थ वाली है रेड वाली, तो मैंने यहां नॉर्थ लिख दिया। ये ग्रीन वाली सबसे साउथ में, तो ये मैंने यहां पर साउथ लिख दिया, ये मैंने लिख दिया साउथ। तो यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 शाखाओं में बटा हुआ है हमारा हिमालय, 3 शाखाओं में बटा हुआ है। ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा ग्रेट हिमालयाज, रेड वाली देखो, रेड वाली को मैं रेड वाली से लिख रहा हूं, रेड कलर से लिख रहा हूं, ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज को इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज, इनर हिमालयाज। और इसी को इंडियन नेम दिया जाता है, इंडियन नेम दिया जाता है हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, हिमाद्री रेंज। तो 3 नाम है वर्ल्ड वाइड जो फेमस है, दुनिया भर में जो फेमस है वो है ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयाज, पर जबकि हिमाद्री रेंज है जो ये इंडियन नेम है। ठीक है, वैसे ये जो बीच वाली है भाई ब्लू कलर की, इसका नाम है, क्योंकि बीच में है तो मिडिल हिमालयाज, बीच वाली का नाम क्या है बच्चों, मिडिल हिमालयाज। पर इसका एक दूसरा नाम भी है, लेसर हिमालयाज, क्योंकि ग्रेट हिमालयाज से थोड़ी छोटी हाइट में, तो लेसर हिमालयाज, मिडिल या लेसर हिमालयाज। ठीक है, और अब तुम बोलोगे सर इसका भी कोई इंडियन नेम है, बिल्कुल है, इसका इंडियन नेम है बच्चों हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज। जैसे इसका था रेड वाली का हिमाद्री, इसका है हिमाचल रेंज। अब तुम बोलोगे सर ये ग्रीन वाली, अब ग्रीन वाली का नाम बेटा जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो तो है अंग्रेजी में आउटर हिमालयाज, है ना, आउटर हिमालयाज। पर आउटर हिमालयाज का जो इंडियन नेम है, आउटर हिमालयाज का जो इंडियन नेम है वो है शिवालिक। और क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है, शिवालिक पर ही बेस्ड है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई शिवालिक की हाइट तो 900 से 1100 मीटर के बीच में है, शिवालिक हो गई ये वाली ग्रीन वाली, तो शिवालिक की हाइट तो 900 से 1100 मीटर है, पर इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसकी, कितनी चौड़ाई में फैली हुई है ये माउंटेन रेंज, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपको बात बताऊं तो शिवालिक की जो चौड़ाई है ये करीबन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। मतलब अलग अलग जगह पर वेरी करती है, डिफरेंट है, अलग अलग जगह पर डिफरेंट है। तो 10 से 50 किलोमीटर, कितनी, 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हिमालय जो है यहां पर बने हुए हैं और इस तरह से बने हुए हैं। तो आउटर हिमालयाज को ही बोल रहे हैं शिवालिक रेंज, और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है बेटा। ध्यान से देखो, 10 से 50, आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इनकी हाइट भी बताई दो बाकियों की भी, तो बेटा कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये जल्दी से देखो फटाफट से। ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जा रहा हूं ताकि इन माउंटेन रेंजेस के थ्रू सारा कंटेंट कवर हो जाए आपका। ठीक है, माउंटेन रेंजेस के थ्रू सारा कंटेंट कवर हो जाए, ये एटीएम बैच आपका बहुत तगड़ा बने, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मैं उसी तरह से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और उम्मीद करूंगा कि आप भी मेहनत कर रहे हो। देखो ध्यान से, ये इस तरह से देख रहे हो भाई।
तो ये जो रेड वाली है, ये जो रेड वाली है ग्रेट हिमालयाज, ध्यान से देखो, ये ग्रेट हिमालयाज ये मैंने रेड से मार्क कर दिया, ये ग्रेट, ठीक है। फिर इससे छोटी जो है ये कौन सी है, ये अपनी मिडिल है, इससे छोटी जो हुई ये अपनी मिडिल हो गई, और जो सबसे छोटी है वो है शिवालिक। सबसे छोटी क्या है, शिवालिक, उन्हीं कलर से मैंने मार्क कर दिया। अब इनकी हाइट देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया इनकी हाइट कितनी बेटा, हाइट देखो, इसकी तो हमें पता चल गई, इसकी हाइट कितनी है 900 से 1100 मीटर। वैसे एनसीईआरटी में ना 1200 लिखा हुआ है, पर 100-150 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 900 से 1100 मीटर, ठीक है। इसकी जो एवरेज हाइट है, क्योंकि ये भी अलग अलग जगह पर अलग अलग हाइट है, देखो इसकी यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग, तो इसकी जो हाइट है वो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, ये एवरेज हाइट है मिडिल हिमालयास की। और भाई इसकी जो एवरेज हाइट है वो सबसे ज्यादा है 6000 मीटर, 6000 मीटर। इसीलिए वर्ल्ड की कई सारी ऊंची चोटियां इस ग्रेट हिमालयास पर है, ग्रेट हिमालयास पर है, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, इनमें सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है बताओ, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अरावली। एज भी बता ही दो, एज भी बता ही दो, जब इतना बता दिया है तो एज भी बता ही दो भाई, 670 मिलियन ईयर्स, है ना, 670 मिलियन ईयर्स, यानी कि 67 करोड़ वर्ष, 67 करोड़ वर्ष। और बात बच्चों ये है कि ये इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है, इसी वजह से पानी और हवा ने, यानी वाटर और विंड ने इन पहाड़ों को घिसा दिया है, रगड़ दिया है, ढंग से काट दिया है, पीट दिया है। इसी वजह से तुम्हें ये जो अरावली है भाई, ध्यान से देखो, अरावली इसलिए कटी फटी नजर आती है, इसलिए ये छोटी कटी फटी इरोडेड अपर्दित जो भी आप कहना चाहो इस तरह की नजर आती है, वरना इतने छोटे छोटे पहाड़ कहीं देखने को थोड़ी मिलते हैं। ये तो घिस गई है भाई, 67 करोड़ सालों में हमारे पानी और हवा ने इनको घिसा दिया है, कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, रेसिडुअल माउंटेन है, बचे कुचे माउंटेन्स हैं ये, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिवरॉय हिल्स आर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। भाई देखो सीधी बात है, प्लेट्यू और घाट्स, घाट्स का मतलब है यहां पर हिल्स, पहाड़ियां, घाट्स का मतलब क्या है, हिल्स, पहाड़ियां। तो ऑब्वियस सी बात है शिवरॉय हिल्स प्लेट्यू का पार्ट तो है नहीं, ठीक है, तो ना तो छोटा नागपुर पठार का पार्ट है, ना डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार का पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स में से किसी का हो सकता है। और घाट्स का मतलब हिल्स इसलिए बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, अब जैसे ये वेस्टर्न घाट्स हैं, गुजरात से शुरू होते हैं, गुजरात महाराष्ट्र, है ना, इस तरह से देखो, गुजरात महाराष्ट्र, थोड़ा गोवा, फिर कर्नाटक, यहां पर फिर गैप आ जाता है, फिर यहां पर इस तरह से देखो केरल में इस तरह से एक्सपेंडेड है, फिर केरल में यहां पर ये कुछ हिल्स हैं। तो ये देखो गुजरात महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक तक तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये वेस्टर्न घाट्स, बीच में गैप आ गया कर्नाटक में, फिर ये दोबारा कॉन्टिन्यू होते हैं, और केरल में एक पहाड़ी और केरल में दूसरी पहाड़ी, दो पहाड़ियों के फॉर्म में केरल और तमिलनाडु में ये वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। तो वेस्टर्न घाट्स पर तो नहीं है हमारी शेवरॉय हिल्स, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, पर ये ईस्टर्न घाट्स का जरूर है भाई। यहां पे ओडिशा में ये पहाड़ी है, ठीक है, और ये जो पहाड़ी है ओडिशा में ये जाती है आंध्र प्रदेश तक, कहां तक, आंध्र प्रदेश तक। ये एक माउंटेन रेंज है, फिर ये एक माउंटेन रेंज है, आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां जो ओडिशा से शुरू होती है, वो भी मेजरली आंध्र प्रदेश में, और एक यहां पर है, ठीक है, 1 2 3 आंध्र प्रदेश में 3, फिर यहां पर देखो बेटा 1 2 3।
अब ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है, गैप्स आए हुए हैं। क्योंकि मैं आप सबको बता दूं ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, अगर इसका ढलान देखोगे आप, ढलान तो इस तरफ है, इस पूरे के पूरे पेनिनसुलर क्षेत्र का, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का, अगर तुम हॉरिजॉन्टली देखोगे, इसको हॉरिजॉन्टली देखोगे, जमीन के तौर पे देखोगे, तो ये कुछ इस तरह की है। वेस्टर्न घाट्स यहां पर, ईस्टर्न घाट्स यहां पर, तो ढलान कैसे बन रही है? ईस्ट की तरफ। इसीलिए ज्यादातर जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में वो सब बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ, क्योंकि ढलान इस तरफ बन रही है। ठीक है, इसीलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई सब बंगाल की खाड़ी में जा रही है, क्योंकि स्लोप इस तरफ है। और उन्हीं नदियों ने बीच में ये गैप्स क्रिएट कर दिए हैं, अपने पहाड़ियों को अपर्दित करके, काट के। ये गैप्स इसलिए क्रिएट हुए नदियों के द्वारा। अब तुम बोलोगे सर इन्हें हिल्स के भी नाम है क्या? अब जैसे पूरा तो इन्हें ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, पूरा तो इन्हें ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इस वाली का नाम है नालगोंडा हिल्स, नालगोंडा पहाड़ियां। ठीक है भाई, नालगोंडा, नालगोंडा पहाड़ियां, नालगोंडा हिल्स। अच्छा, तेलुगु भाषा में गोंडा या कोंडा का मतलब हिल होता है, गोंडा या कोंडा का मतलब तेलुगु भाषा में हिल होता है, पहाड़ी होता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, नालगोंडा हिल्स इसका नाम है, तुम खुद से रिलेट कर सकते हो भाई, अभी दुख मत मानना, पर तुमसे रिलेट कर सकते हो। इस वाली का नाम नल्ला माला। क्या नाम है भाई? नल्ला माला। अभी तुम सब लोग क्या हो? नल्ले ही तो है ना, अभी नौकरी लगी नहीं। हम मैं चाहता हूं कि तुम कोई भी नल्ला ना कहलाए, पर अभी तो तुम नल्ले हो, तो नल्ला माला याद रखो। ठीक है, उसके बाद ये देखो भाई, ये वाला जो है इसका नाम है पालकोंडा, पालकोंडा। मैंने बोला ना गोंडा या कोंडा का मतलब, अब तुम साला बीच में एनाकोंडा मत घुसेड़ देना। ठीक है, हाँ, नालगोंडा हिल्स, नल्लामाला हिल्स और इधर पालकोंडा हिल्स, ये तीनों हिल्स आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, बिल्कुल डिग्निटी मेंटेन कर लेना। अगर कोई ऐसा कमेंट आए ना ससुरो, रिफंड भी नहीं देंगे और तुमको ब्लॉक भी करवा देंगे। ठीक है हाँ, ध्यान से देखो, तो नालगोंडा, नल्लामाला, पालकोंडा, ये तीनों आंध्र प्रदेश में। और देखो इधर पे, यहां तमिलनाडु। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब आ जाएगा। देखो तमिलनाडु में थोड़े से इजी नाम है, इस वाली का नाम है जावादी हिल्स, जावादी पहाड़ियां, जावादी। ठीक है, और अब देखो भैया, इस वाली का नाम है शेवरॉय, शेवरॉय। ध्यान से देखो, शेवरॉय, शिवरॉय, शिवरॉय हिल्स, वही तो आया था अभी क्वेश्चन में। और ये है पंचामलाई, पंचामलाई, पंचामलाई हिल्स। तो देखो तुम, ईस्टर्न घाट्स को नदियों ने ब्रेक कर दिया बीच में से, और अब ये नाम तुम्हें ब्रेक कर रहे हैं, है ना भाई? बिल्कुल तो शिवरॉय हिल समझ में आ गया भाई, कहां पर है? तमिलनाडु में। और किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स का, पूर्वी घाट का। ये ईस्टर्न घाट्स है। घाट्स का मतलब होता है, घाट्स का मतलब होता है पहाड़ी जो कि तटीय क्षेत्रों में पाई गई हो। भाई अगर वेस्ट कोस्ट पर पहाड़ी है तो वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट, अगर पूर्वी तट पर यानी ईस्ट कोस्ट पर पहाड़ियां हैं तो ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स का बेटा ध्यान से देखो, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है शेवरॉय हिल्स, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये क्या है? अपने वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स का एक दूसरा नाम भी है, याद रखना, ये आया एग्जाम में, सह्याद्री। कौन सा नाम है? सह्याद्री। महाराष्ट्र ने दिया है ये नाम, बाद में सभी लोग बुलाने लगे इस नाम से पूरे वेस्टर्न घाट्स को, तो महाराष्ट्र से निकल के आया सह्याद्री। तो वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट कहो या सह्याद्री रेंज कहो, एक ही बात है। आई होप आपको समझ में आया हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब तो शेवरॉय हिल्स किसका हिस्सा है? शेवरॉय हिल्स अपना पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कामेत पीक ऑफ हिमालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ भाई, द कामेत पीक ऑफ हिमालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कामेत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? किसी को आइडिया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड। ये पूरा माउंटेन रेंजेस और पीक्स के ऊपर हमारा पूरा सेशन हुआ है, चैनल पे एक बार जाके देखना बेटा। ठीक है, देखो
कामेत की बात हो रही है, तो कामेत जो है भाई वो उत्तराखंड में है। यहां पर है कामेत पीक। ये देखो, ये कामेत पीक है, कामेत चोटी है, और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड है अपना, तो इसका नाम है कामेत पीक, कामेत चोटी। और ये एनसीईआरटी के हिसाब से भारत की, इंडिया की 4th हाईएस्ट पीक है, चौथी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की 4th हाईएस्ट पीक। ठीक है, और इसकी हाइट है बच्चों 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से जा रहा हूं, मेरे को साला तुम ये अपना एनसीईआरटी के अलावा कोई सोर्स मत बता देना सर इसमें तो इतनी लिखी है। तुम्हें मानना है मानो, गलत होगा तो फिर मेरे को नहीं बोलना। एनसीईआरटी में लिखा है 7,756, तुम मेरे को बता दो सर ल्यूसेंट में ये लिखा है, मनोहर पांडे में ये लिखा है सर। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा भाई, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बॉर्डर पर है, बिल्कुल बेटा गगन। हाँ ध्यान से देखो भैया, डिग्निटी मेंटेन करनी है। हाँ, कोई गाली गलौज तुम्हारी तरफ से नहीं होगा, दैट इज ओनली वन वे, इधर से आएगी सिर्फ। ठीक है, कामेत, और वो भी जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि साला देते ही रहते हैं। कामेत चोटी भारत की 4th हाईएस्ट पीक, 7,756 मीटर। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब अगर ये 4th हाईएस्ट है और उत्तराखंड में है, तो हमें फिर इंडिया की टॉप 3 भी पता होनी चाहिए, है ना भाई? टॉप 4 तो पता ही होनी चाहिए। तो चौथी तो पता चल गई, पहली कौन सी है भाई? पहली देखो भाई, इंडिया की पहली, सबसे पहले ये लाइन देखो, दिस लाइन इज कॉल्ड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस लाइन इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर ये पूरा POK है, ये पूरा पाकिस्तान के कब्जे में फिजिकली अभी के टाइम पे, जल्दी आएगा। तो ये अपना हो गया POK, और ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन ये चाइना के कंट्रोल में। POK 1947 के टाइम से, 48 के टाइम से कंट्रोल में पाकिस्तान के। ये 1962 का जो सिनो इंडो वॉर हुआ था उसके टाइम से। तो हमारे पास इतना लद्दाख है और इतना JNK है, और यहां पर एक माउंटेन रेंज है, अगर आप लोगों ने सुना है तो। यहां पर एक माउंटेन रेंज है, काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? काराकोरम, काराकोरम। तो काराकोरम रेंज पर बच्चों, काराकोरम रेंज पर ध्यान से देखो, काराकोरम रेंज पर यहां पर POK वाले इलाके में, POK वाले इलाके में है K2, इंडिया की हाईएस्ट पीक। K2 का मतलब है काराकोरम 2, यानी काराकोरम के ऊपर दूसरे नंबर की खोजी गई चोटी। K1, K2, K3 ये सब नाम इसलिए रखे गए कि जो चोटी जैसे खोजी गई वैसे उसका नाम रख दिया गया। तो K2 मतलब दूसरे नंबर पे खोजी गई चोटी, और K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इंडिया की हाईएस्ट पीक, इंडियाज हाईएस्ट पीक K2, याद रखना बेटा, इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? K2। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट भाई, माउंट एवरेस्ट के बाद वर्ल्ड की सेकंड। अब जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है उस असुरी हमारी तो हाईएस्ट होगी ही ना, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट के बाद। और तुम बोलोगे सर हाइट कितनी है इसकी? तो बेटा हाइट है 8611 मीटर, 8611, 8611 मीटर। और एक इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। अब तुम बोलोगे सर ये नाम किसके नाम पर है? तो 19वीं शताब्दी में, लगभग 1856 के आसपास, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्मी में एक अफसर हुआ करता था, कर्नल गॉडविन ऑस्टिन। कर्नल गॉडविन ऑस्टिन, इस बंदे को पहला सर्वेयर बनाया था, पहला सर्वेक्षक बनाया गया था K2 का। फर्स्ट सर्वेक्षक यानी सर्वे करने वाला, फर्स्ट सर्वेक्षक यानी फर्स्ट सर्वेयर बनाया था K2 का। इसलिए इसके नाम पर पड़ गया गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये तो हो गई इंडिया की पहली हाईएस्ट पीक, ये 4th है। सेकंड हाईएस्ट देखते हैं, सेकंड हाईएस्ट सिक्किम में है कंचनजुंगा। ये कौन सी बच्चों? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है इंडिया की सेकंड हाईएस्ट, इंडियाज ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट पीक। K2 के बाद यही है हमारी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक।
पर, ध्यान से सुनो, पर इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है। वर्ल्ड की हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, यहां पर है भाई, देखो माउंट एवरेस्ट तो यहां पर है, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट तो पहली हो गई, दूसरी हो गई K2, तीसरी हो गई वर्ल्ड की कंचनजुंगा। जो वर्ल्ड की तीसरी है वो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है, कंचनजुंगा। और इसकी हाइट बताओ भाई, हाइट बड़ी सिंपल है, 86 मीटर्स, 86 मीटर्स। इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक एंड वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट, है ना, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट। और एक और फैक्ट बताता हूं भाई, तुमसे पूछा इंडिया की हाईएस्ट पीक, तब तो तुम K2 बोलोगे, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक तुम कंचनजुंगा बोल दोगे, पर इंडिया की हिमालय में हाईएस्ट, इंडिया की हिमालय में हाईएस्ट, भाई ये K2 हिमालय का पार्ट नहीं है, ये तो ट्रांस हिमालयास का पार्ट है, बाह्य हिमालय का पार्ट है, मेन हिमालय का पार्ट ही नहीं है। तो हिमालय में हाईएस्ट कौन सी हुई, हिमालय में हाईएस्ट कंचनजुंगा हुई। तो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक, और इंडिया की हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज, इंडियाज हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी इन हिमालयाज। ठीक है, इंडियाज हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज, समझ में आया बच्चों। तो ये हो गई पहली, दूसरी, है ना, इंडिया की पहली, फिर दूसरी, चौथी ये रही, तीसरी और करनी। तो तीसरी बेटा यहां पर है, ये उत्तराखंड में एक और है, इसका नाम है नंदा देवी। उत्तराखंड में ये कौन सी है, नंदा देवी। तो ये नंदा देवी है हमारी आज के टाइम में तीसरी, एनसीईआरटी के हिसाब से नंदा देवी थर्ड हाईएस्ट पीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। नंदा देवी तीर्थ स्थल भी है और इसकी हाइट बच्चों 7,816 मीटर है, 7,816। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नंदा देवी थर्ड हाईएस्ट और कामेत हो गई फोर्थ हाईएस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो कामेत कहां पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है भाई, कामेत कहां पर, उत्तराखंड। चलो, मौसिन राम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड इट इज सिचुएटेड इन, मौसिन राम पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, यानी सबसे ज्यादा बारिश बोल रहा हूं, बारिश। ठीक है, शाह और शाह में दिक्कत आती है यार, क्या सीन है, शादी की जगह शादी निकलता है ना। तो मौसिन राम पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा बारिश, वर्षा हो रही है। क्या हो रही है, बिल्कुल ठीक है, वर्षा हो रही है यहां पर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है यहां पे। मौसिन राम में बारिश कितनी होती पता है, एनुअल एवरेज रेनफॉल देखोगे ना भाई, एनुअल एवरेज रेनफॉल यानी जो वार्षिक औसत वर्षा है, यानी साल भर में एवरेज बारिश कितनी हो रही है साल भर में, तो साल भर में एवरेज बारिश हो रही है 1080 सेंटीमीटर। अगर मैं इस मौसिन राम को इंडिया से हटा दूं तो भाई फिर इंडिया में मैक्सिमम बारिश होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर इसको हटा दो तो 200 से 250। अब तुम सोचो, एक तो जगह अपने इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है 200 से 250, एक हो रही है मौसिन राम में 1080 सेंटीमीटर, वो भी एवरेज है, समझ रहे हो। तो ये कहां पर है, मौसिन राम है कहां पर, खासी हिल्स पर, खासी हिल्स। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये यहां पर मेघालय में ध्यान से देखना बेटा, ये गारो हिल्स, ये बीच में खासी हिल्स और ये साइड में जैंतिया हिल्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखो भैया, ये वाली हो गई गारो आदिवासी जनजाति है जो यहां पे रहती है, उसके नाम पर गारो नाम पड़ गया पहाड़ का। तो गारो आदिवासी जनजाति के नाम पे, गारो ट्राइबल्स की वजह से ये पड़ गया गारो। यहां पर रहती है खासी ट्राइब, तो खासी हिल। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जो पहाड़ियां हैं उनके नाम वहां पर रहने वाली आदिवासी जनजातियों के नाम पर है। तो गारो, खासी और इसका नाम है जयंतिया। ठीक है, और खासी के ऊपर 3 जगह है, ध्यान से देखो, यहीं पर तो है मौसिन राम,
अभी जो हमने देखा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करने वाला एरिया मौसिनराम। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट। मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट, सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला एरिया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इसी खासी हिल के ऊपर मेघालय की कैपिटल, ये मेघालय के अंदर है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग, वो भी खासी के ऊपर। ठीक है, शिलोंग जो है वो भी खासी के ऊपर है। और इसी खासी के ऊपर बेटा, इसी खासी के ऊपर एक दूसरी जगह है चेरापूंजी। चेरापूंजी, चेरापूंजी मौसिनराम से पहले सबसे ज्यादा बारिश रिसीव करने वाला एरिया था पूरे वर्ल्ड में, पर अब मौसिनराम है कुछ 8-10 साल से। तो मौसिनराम मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट, चेरापूंजी सेकंड मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट इन वर्ल्ड। सेकंड मैक्सिमम रेनफॉल रिसीविंग साइट, यानी वर्षा प्राप्त करने वाली दूसरे नंबर पे, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे वर्षा प्राप्त करने वाली साइट है खासी हिल्स। ठीक है, और इसमें चेरापूंजी। तो याद रखना, मौसिनराम मैक्सिमम रेनफॉल, चेरापूंजी सेकंड मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, और शिलोंग तो कैपिटल है ही मेघालय की। तो इस तरीके से खासी फेमस है। बाकी तुम बोलोगे सर राजमहल कहां पर है, तो बेटा राजमहल हिल्स ये देखो झारखंड में है। ये देखो, ये यहां पर राजमहल पहाड़ियां हैं, ये झारखंड में कौन सी है, राजमहल हिल्स, ये झारखंड में राजमहल हिल्स। उसके बाद तुम बोलोगे महादेव, तो महादेव तो हमने पढ़ा था सतपुड़ा का है, यहां पर सतपुड़ा का है महादेव। उसी के ऊपर तो धूपगढ़ है, उसी के ऊपर तो धूपगढ़ है, हाईएस्ट पीक है ना, ये महादेव है। इसी के ऊपर तो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। तो महादेव पहाड़ियां, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा का पार्ट है। उसके बाद कौन सी है, लूशाई। लूशाई तो मिजोरम में है। लूशाई पहाड़ियां कहां पर है, मिजोरम में, लूशाई। और लूशाई का नाम चेंज हो गया, लूशाई पहाड़ियों का, लूशाई हिल्स का नाम है मीजो हिल्स, क्योंकि यहां पर मीजो ट्राइब रहती है। तो मीजो ट्राइब का पुराना नाम है लूशाई ट्राइब। तो लूशाई हिल से ये हो गया अब मीजो हिल्स। तो एक ही नाम है, लूशाई पुराना, मीजो नया। ठीक है, तो ये मिजोरम में है। और उसके बाद कौन सी है भाई, उसके बाद है, हो गया, बस हो गया, सारा ही हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, खासी हिल्स के ऊपर है। चलो भाई जल्दी से ये वाला और अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड, पीक से रिलेटेड, वो कल और हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ससेर कांगड़ी कहां पर है ये, इसमें बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ससेर कांगड़ी जो है ये लद्दाख में है, बिल्कुल सही मैच है। नंदा देवी उत्तराखंड में, सही मैच है। कंचनजंगा सिक्किम हम अभी पढ़ चुके हैं, आंसर क्या होगा, बी। K2 कहां पर है, K2 भी तो लद्दाख में है, हिमाचल में थोड़ी है, ये भी लद्दाख में है। बाकी तुम इनकी लोकेशंस तो सबकी जानते ही हो, लोकेशंस तुम सबकी जानते हो। देखो ये ससेर कांगड़ी जो है ये काराकोरम के ऊपर है, ससेर कांगड़ी काराकोरम के ऊपर है, ससेर कांगड़ी काराकोरम के ऊपर है, काराकोरम रेंज के ऊपर। बाकी नंदा देवी तो तुम सब जानते हो, ये नंदा देवी है ना, ये नंदा देवी है। और कौन सी बताइए अपनी, कंचनजुंगा, ये सिक्किम में है ना, कंचनजुंगा अभी डिटेल में कवर किया है, कंचनजुंगा या कंचनजुंगा जैसे तुम्हें सही लगे। ठीक है, और उसके बाद अपना K2, तो K2 यहां पर है पीओके में, ये K2 है पीओके में। तो ये हो गया। तो ध्यान से देखो आंसर क्या है कि K2 जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया हुआ है, ये नहीं होगा, ये लद्दाख के साथ ही होगा। चलो इतना समझ में आया तो सभी लोग रिस्पॉन्ड करो बेटा। भेज दिए बच्चे, भेज दिए, PDF भेज दिए, अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल। चलो तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जो 2-4 क्वेश्चंस रह गए हैं वो कल के सेशन में ऐड करके और कुछ क्वेश्चंस लाके टॉपिक ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। फाउंडेशन में मिलते हैं 10 मिनट बाद।
10 मिनट में मिलते हैं फाउंडेशन में बेटा।